क्लियर है सबको यहाँ तक? हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अब, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। कभी भी हम कोई भी चीज, मैंने कुछ स्टार्टिंग में बताया कि हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले चीजों को समझते हैं। जैसे कि हम किसी जिस मार्केट में हमको टारगेट करना है, जिस मार्केट में हमें वर्क करना है, वहां के लोगों को समझते हैं। क्योंकि जो यहाँ का, सपोज आपको कोई, आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया है, वो आप छत्तीसगढ़ में आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जम्मू कश्मीर में लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों क्या चीज है, दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट है, दोनों अलग अलग मार्केट है, दोनों की अलग अलग नीड है, दोनों में अलग अलग टाइप के कस्टमर है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए आपको पहले मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, कि आप वहां समझना पड़ेगा आपको कि जो भी कस्टमर है, जो भी आपके टारगेटेड कस्टमर है या पोटेंशियल कस्टमर्स है, उनकी नीड वांट डिजायर क्या है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाह रहे हैं, किस टाइप का उनका डेमोग्राफिकल उनका स्ट्रक्चर है, लाइक कि उनका किस टाइप के, जैसे जहाँ पे लोग जो वर्किंग ज्यादा होते हैं, ठीक है, जहाँ वर्किंग वुमेन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगी, वो इंस्टेंट फूड्स, इंस्टेंट चीजों को डिमांड करती हैं। तो वहां पे वो चीजें ज्यादा चलती है। दूसरा, ऑन द अदर हैंड, हम देखेंगे कि हमारा जो विलेज एरिया है, वहां पे लोग खुद कुक करना पसंद करते हैं, वो पुराना पैकेट फूड को रीयूज करना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है, कि चीजों को हम समझ सके कि उस कस्टमर की, उस मार्केट की डिमांड क्या है, नीड क्या है। क्योंकि हमें ऑल टुगेदर हमें क्या करना है, कस्टमर को, सोसाइटी को, उस पर्टिकुलर मार्केट को सर्व करना है। तो इसके लिए मार्केटिंग रिसर्च का हम हेल्प लेते हैं। नाउ व्हाट इज मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च इज सिंपली मींस, जो भी आपका जो टारगेट मार्केट है, टारगेट जो लोग हैं आपके, जिनके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो जहाँ पे रहते हैं, उस मार्केट को आप एनालाइज करेंगे, आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो इसमें बेसिकली चार चीजें हम करते हैं। सबसे पहला, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द मार्केट। हम मार्केट को अच्छे से समझते हैं कि वो किस टाइप का मार्केट है, ठीक है, वहाँ किस टाइप के प्रोडक्ट ज्यादा डिमांडिंग है। दूसरा, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन नेचर, साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मार्केट, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे किस नेचर का है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जहाँ यदि वर्किंग वुमेन जाना है ज्यादा है, तो इंस्टेंट फूड को प्रिफर करती है। यदि जो घर पे रहते हैं, जहाँ पे हाउसवाइफ ज्यादा है, वो खुद कुक करती हैं। तो वहाँ का नेचर क्या है, वहाँ के एनवायरमेंटल नीड क्या है। फिर दूसरा चीज देखेंगे, साइज ऑफ द मार्केट। जिस मार्केट को आप, जिस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, वहां पे कितने लोग हैं। जैसे सपोज आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि आपको मैन्युफैक्चर, जैसे सपोज आप वॉशिंग मशीन बनाना स्टार्ट किए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर मार्केट में, जहां आप अपना जो एरिया है आपका, जहां आप सप्लाई करना चाह रहे हैं, वहां पे कितने लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है, कि कितने लोग पोटेंशियल कस्टमर है जो खरीद सकते हैं। क्योंकि यदि आप उसको मार्केट एनालिसिस नहीं करेंगे, मार्केट पे रिसर्च नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस कर पाए। दैट इज रिसर्चिंग अबाउट द साइज ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मार्केट, ठीक है। देखिए, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट नीड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं, और आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएटिंग प्राइस में हम आगे पढ़ेंगे, कि हम कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से हम चार्ज करते हैं। जैसे कि आप एक रेलवे का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि रेलवे में क्या होता है, कि सेम चीज का प्राइस, सेम सीट का प्राइस एक ओल्ड एज पर्सन से अलग लिया जाता है, ठीक है, और नॉर्मल पर्सन से अलग दिया जाता है। तो इसको डिफरेंशिएटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, वो हम प्राइसिंग में पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन मार्केट कंडीशन, ठीक है। हम जान रहे हैं हमारा जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो डायनामिक नेचर का है, और वो हमेशा चेंज होते रहता है, जिसमें फ्लक्चुएशन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आते रहती हैं। तो हमको मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको अपना जो भी हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया है, या प्रोडक्ट का हमको क्वांटिटी डिसाइड करना है, नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस करें, हम मार्केट को रिसर्च करके ही हमें ये चीजें करनी चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट चेंज, ठीक है। चौथी चीज हम देखते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स है जो कि हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करेंगे। जो बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस होते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सपोज आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व थे, आपने देखा कि कहीं पे वॉर हुआ, ठीक है, वॉर हुआ, उसके वजह से रेस्ट्रिक्शन लग गए कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते चीजों का, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, उससे अफेक्ट होगा। तो ये चीजें से आपको अवेयर होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं।
नाउ पर्पस ऑफ मार्केट रिसर्च। अब हम देखेंगे कि क्या पर्पस है, आपको मार्केट रिसर्च करने से क्या क्या मिल सकता है। पहला, हु आर अवर कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप मार्केट में जाकर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। ये लोगों को उस जो भी आप प्रोडक्ट ने डिसाइड किया है वो प्रोडक्ट को ये लोगों को नीड है। नेक्स्ट है, वेयर डू दे लिव। ठीक है, कि वो कहाँ पे रहते हैं, ये देखना कहाँ पे रहते हैं। इससे क्या पड़ेगा आपको, इफेक्ट क्या हेल्प मिलेगी कि आप जहाँ पे आपके पोटेंशियल कस्टमर है आप वहीं पे ही अपना जो प्रमोशनल टूल्स लगा रहे हैं वहां पे करिए। जैसे देखिए, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हमारा लगा रहता है। ठीक है, तो हम यदि हमारा क्लियर होगा कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर जैसे सपोज बिलासपुर रायपुर में ही बस है, तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ में पब्लिसिटी करके मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगी। मेरा पोटेंशियल कस्टमर यहाँ पे है, तो सिर्फ मैं जो भी हमारा एडवर्टीजमेंट है, जो प्रमोशनल टूल्स मैं यूज कर रही हूँ वो सिर्फ उसी एरिया पे करूंगी। नेक्स्ट, व्हेन एंड हाउ दे बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी वहां के पोटेंशियल कस्टमर वो कितने फ्रिक्वेंटली चीजें परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कुछ या ओकेजनली परचेज कर रहे हैं, या उनका दूसरी चीज की क्या मोड ऑफ उनकी परचेजिंग है, मोड ऑफ शॉपिंग क्या रहेगा। मोड ऑफ शॉपिंग मतलब कि वो किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लेना प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कि मुझे कुछ चीज लेना है, मैं बिजी हूँ कहीं, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके लेना पसंद करूंगी। दूसरा, ऑन द अदर हैंड, मेरे पेरेंट्स है, वो नहीं पसंद करते ऑनलाइन लेना। ठीक है, वो जाके मार्केट में जाके चीजें खुद को टच करके फील करके उसको प्रोडक्ट को ट्राई करके फिर लेना पसंद करते हैं। तो ये मार्केट रिसर्च से आपको पता चलेगा कि आपके पोटेंशियल कस्टमर किस टाइप के हैं। क्या वो डायरेक्टली परचेज करना चाह रहे हैं या फिर ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने प्रोडक्ट आउटलेट्स में कितने प्रोडक्ट आपको आउटलेट्स में अवेलेबल कराना है, कितना ऑनलाइन आपको वेयर हाउस के लिए रखना है। नाउ, हु आर द कंज्यूमर सेटिस्फाइड विद द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, आपको हमेशा फीडबैक, आप रिसर्च करते रहेंगे तो आपको हमेशा फीडबैक मिलता रहेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा वर्क कर रहा है मार्केट में। नेक्स्ट, हु आर आवर मेन कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, आप मार्केट रिसर्च करते रहेंगे तो देखिएगा बहुत सारे कंपनी आती है जाती है, तो आप कंटिन्यू जब मार्केट रिसर्च करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, क्या क्या वो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इज द कंपनीज प्रोडक्ट इंफीरियर और सुपीरियर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ठीक है, जब आप मार्केट एनालिसिस करेंगे, कॉम्पिटिटर्स को समझेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे, तो आप ये भी आपके पास एक वो मिल जाएगा कि आपको एक आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, या आपको कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट कैसा है उससे आप अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है या उसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। यदि कुछ आप लैग कर रहे हैं या कुछ नया फीचर्स आ गया है, आपका कॉम्पिटिटर कुछ नया फीचर्स किसी प्रोडक्ट में ऐड कर दिया है, तो आप भी उसे क्या कर पाएंगे, जल्दी से अडॉप्ट करके जल्दी से अपना मॉडिफाई कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, और कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी समझने में भी हेल्प करते हैं। नाउ दिस इज नाउ कम्स टू द स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च पे जब जाते हैं तो हमको सबसे पहले क्या समझना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप यदि कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ नीड होगी, तभी तो कस्टमर कस्टमर आपके पास आएगा, आपकी चीजें खरीदेगा। तो उस प्रॉब्लम को, उस नीड को समझने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ता है, और उस नीड को सही समझना जरूरी है। तो इसके लिए आपको अच्छे से क्लियरली आपको डिफाइन करना होगा कि एक्चुअल में जो आपने सर्वे किया, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिला, क्या आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम मिली। एक्चुअल उस प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट के थ्रू आप उसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, अब आप उसको एक ऑब्जेक्टिव की तरह, कि आपको ये ऑब्जेक्टिव है आपका। जैसे सपोज मैंने कोविड का एग्जांपल दिया था, जैसे कोरोना वायरस आया था, तो वो क्या था, आपका एक प्रॉब्लम था। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनके लिए एक प्रॉब्लम क्या आई, कि एक वायरस आया जो कि हाँ अफेक्ट कर रहा है। अब उस वायरस को के लिए हमको एक कुछ एंटीबॉडी बनानी थी, कुछ उसके लिए उसका एंटी उसका उसको रोकने के लिए हमको कुछ वैक्सीन बनानी थी। तो ऑब्जेक्टिव क्या बन गया यहाँ पे, कि वी हैव टू क्रिएट वन वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। ठीक है, वैसे ही जब हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है टू फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच सेल्स प्रमोशन स्कीम्स अफेक्ट द सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, आपका ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपने लाखों रुपए लगाए एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, तो अब उस एडवर्टीजमेंट का आपको देखना है कि कितना उसका इफेक्ट पड़ा आपकी सेल्स में। आपकी सेल्स पिछले साल 1 लाख की आई थी, इस बार आपने
20,000 रुपए एडवर्टीजमेंट किया, लगाया, तो उससे आपका सेल्स कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो ये भी आप एक ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लानिंग द रिसर्च डिजाइन। आप इसमें क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। रिसर्च डिजाइन मतलब एक फ्रेमवर्क बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना कि आपको रिसर्च कैसे करना है। ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या आपका पॉपुलेशन होगा, उसमें से आप आपके पॉपुलेशन का डेमोग्राफी क्या होगी। तो ये सारी चीजें आपका रिसर्च डिजाइन में आता है। तो रिसर्च डिजाइन में बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, हमारे डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या क्या होंगे, तो कितना टाइम लगेगा हमको इस रिसर्च को कंडक्ट कराने में, कितने पैसे लगेंगे। तो ये सारी चीजें हम रिसर्च डिजाइन में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग द सैंपल। फिर हम क्या करेंगे, सैंपल देखेंगे। देखिए, पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है, मार्केट बहुत बड़ा होता है, आप हर किसी के पास जाके, हर किसी के घर पे जाके आप चीजें नहीं पूछ सकते। तो जो सेम नेचर के, सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं, उनमें से आप कुछ सैंपल डिसाइड करते हैं कि आप वो लोग जो, जैसे सपोज आपको 100 लोगों के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसमें से क्या करेंगे, आप 20 लोगों से जानकारी लेंगे, तो वो कहलाता है सैम्पलिंग, कि आप कितने परसेंट लोगों से सैंपल ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, एक डेटा कलेक्शन इज अ काइंड ऑफ टेक्निक्स जिससे हम आप डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के पास जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम, उनकी नीड, उनका फीडबैक हम डायरेक्टली लेते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मैगजीन न्यूज़पेपर में जो डेटा आया है, तो उससे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, अब डेटा आने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि हम, जैसे सपोज हमने फीडबैक लिया है कि हमने कंपनी, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट किया, इस 26,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगाया था, तो हमारा सेल इंक्रीज हुआ 20%। तो अब वो 20% जो इंक्रीज हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितने लोगों ने का फीडबैक पॉजिटिव रहा, कितने फीडबैक का निगेटिव रहा, यदि निगेटिव रहा तो क्यों रहा। तो ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। उसके बाद हम अपना क्या करते हैं, उसके एनालिसिस करने के बाद हमें डेटा मिल जाता है, फिर जो डेटा को हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो फाइनल डिसीजन लेता है। यदि हमारा जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया एडवर्टीजमेंट में, यदि वो फ्रूटफुल रहा, उससे हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ, तो हम उसमें और करेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यदि नहीं हुआ तो फिर हम चेंज करेंगे। तो फाइनली जो फाइनल डिसीजन मेकिंग में हमारा जो कंक्लूजन और रिपोर्ट जो रहती है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को दिया जाता है कि वो फर्दर उसको डिसीजन मेकिंग में यूज कर सके। ठीक है, यहाँ हमारा टॉपिक मार्केटिंग रिसर्च यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइसिंग डिसीजन डिस्कस करेंगे। सर, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।